देखिए, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, पहली नज़र में क्या लगता है? यही ना कि अमेरिका, इज़राइल एक तरफ हैं और ईरान दूसरी तरफ। मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, हेडलाइंस बन रही हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है और असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं? आज हम इसी छिपे हुए सच को सामने लाने वाले हैं। और यहीं से ना कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सोचिए, ईरान, जिसके पास अपना कोई खास सैटेलाइट नेटवर्क है ही नहीं, वो सीआईए के दफ्तर जैसी जगहों पर इतने सटीक, बिल्कुल पिन पॉइंट निशाने कैसे लगा पा रहा है? भाई, इसके लिए तो रियल टाइम ट्रैकिंग लगती है, जो उसके पास है नहीं। तो सवाल यह है कि ये इंटेलिजेंस, ये जानकारी आ कहां से रही है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईरान की इस नई रहस्यमयी ताकत को ही देख लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो अचानक इतना पावरफुल हो गया है? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? तो इस नई ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हाइपरसोनिक मिसाइलें। अब ये क्या होती हैं? ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज़ की रफ्तार से, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं। ज़रा सोचिए, इतनी ज़बरदस्त रफ्तार का सीधा मतलब है कि इन्हें इंटरसेप्ट करना, यानी हवा में रोकना, लगभग नामुमकिन है। और बात सिर्फ मैक 5 पर नहीं रुकती। इनकी स्पीड मैक 7, यहां तक कि मैक 10 तक जा सकती है। अब खुद सोचिए, इतनी तेज मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम भला कैसे रोकेगा? ये तो नामुमकिन जैसा ही है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों से इतना सटीक हमला करने के लिए आपको सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। मतलब आपको बिल्कुल उसी पल पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कहां पर है। और ये तकनीक ईरान के पास खुद की तो है नहीं। तो सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आ जाता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है दो बड़ी ग्लोबल पावर्स में, जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल चला रही हैं। अब असली खिलाड़ी सामने आने वाले हैं। यहां पर ना दोनों के रोल बिल्कुल साफ साफ बटे हुए हैं। रूस एक तरह से दिमाग दे रहा है, मतलब रियल टाइम इंटेलिजेंस और सैटेलाइट का डेटा। वो बता रहा है कि अमेरिकी जहाज कहां पर हैं या कोई स्टेल्थ वॉरशिप कहां छिपा हुआ है। और चीन दे रहा है ताकत, यानी हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइलों जैसे एडवांस हथियार। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और चीन ये सब कर क्यों रहे हैं? तो असल में ये एक तरह का एहसान चुकाया जा रहा है। याद होगा, जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी, तब ईरान ने रूस को अपने एडवांस ड्रोन देकर बहुत बड़ी मदद की थी। और ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। वैसे सिर्फ ईरान ही नहीं, चीन और नॉर्थ कोरिया ने भी उस मुश्किल वक्त में रूस की काफ़ी मदद की थी। तो ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल लेन देन है कि भाई, आज तुम हमारी मदद करो, कल हम तुम्हारी करेंगे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसा सच है जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉक्सी वॉर है। अब तक हम सब क्या जानते थे? यही कि ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला, हमास, हुती, इनको हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ देता है और इनके जरिए अपनी लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। जिस तरह ईरान हिजबुल्ला और हमास को अपने प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है, बिल्कुल उसी तरह अब रूस और चीन मिलकर ईरान को वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ अपने प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये तो प्रॉक्सी का प्रॉक्सी है। और इसमें चीन की स्ट्रैटेजी तो खास तौर पर देखने वाली है। चीन कभी भी डायरेक्ट लड़ाई में नहीं उतरता, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, पैसे और डिप्लोमेसी से अपना गेम खेलता है और अपने एक भी सैनिक को रिस्क में नहीं डालता। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस छुपे हुए जियोपॉलिटिकल गेम का पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ रहा है, क्योंकि इसके झटके वो हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा इकोनॉमिक असर देखिए। दुबई की जो एक इमेज थी कि वो एक स्टेबल और सेफ जगह है, वो भरम टूट चुका है। जो इन्वेस्टर्स कल तक दुबई को सबसे सेफ मानते थे, अब वो वहां से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और ये पैसा जा कहां रहा है? सिंगापुर। देखिए, ये सिर्फ पैसों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक भरोसे में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर बदल रहा है। और जरा वेस्टर्न पॉलिसीज पर इसका असर देखिए, कितना जबरदस्त और सच कहें तो मजाकिया भी है। अमेरिका जो कल तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, बैन लगा देंगे, आज वही अमेरिका कह रहा है कि प्लीज कोई तो खरीद लो। ये साफ साफ अमेरिका की मजबूरी को दिखाता है, जो इस नए प्रेशर का सीधा नतीजा है। तो बॉटम लाइन यह है कि ये सब कुछ अचानक या इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। ये एक सोची समझी कोशिश है, एक जानबूझकर उठाया गया कदम है।
ग्लोबल पावर के सेंटर को वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट करने का। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर को समझते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई अभी चल रही है ये तो बस एक स्टेज है। असली खेल और असली इनाम वो कुछ और ही है। देखिए, ये लड़ाई हमेशा तो चलने वाली है नहीं। आज नहीं तो कल ये खत्म होगी ही। और हो सकता है कि इस सब में ईरान की मौजूदा सरकार भी ना बचे। लेकिन इन बड़ी ताकतों के लिए ये असल खेल है ही नहीं। असली इनाम तो ये है कि जब ये सारा मामला शांत होगा, जब धूल बैठेगी, तो आने वाली दुनिया के नियम कौन लिखेगा। इन बड़ी शक्तियों के लिए असल में बस यही मायने रखता है कि आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर किसके हिसाब से चलेगा। और एक बात बिल्कुल साफ है, रूस और चीन सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवली एक ऐसी नई दुनिया का ताना बाना बुन रहे हैं जो उनके फायदे में हो। उस नई दुनिया की स्क्रिप्ट वो आज अभी लिखी जा रही है बीजिंग और मॉस्को में। तो आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है, जब ये जंग खत्म होगी तो जो नई दुनिया बनेगी उसके नियम कौन लिखेगा, वॉशिंगटन या फिर बीजिंग और मॉस्को? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।